अध्यक्ष साहब, शिक्षा को लेकर के आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या आपके द्वारा उस ज्ञापन में मांगे की गई है? हमने जो शिक्षा को लेकर आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी मांग है सबसे पहले कि सीबीएसई बोर्ड के जो जितने भी स्कूल हैं इनका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होकर इसमें ये तो देखें कि इसमें कितनी बड़ी धांधली चल रही है कि 600 रुपए की या 700 रुपए की किताबें और 6-6 हज़ार की किताबें दे रहे हैं। और एक चीज और, उसके साथ साथ में आए दिन कभी इस फंक्शन के कभी उस फंक्शन के पैसे लेते हैं। गरीब लोगों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं ये लोग। इनके स्कूलों की फीसें इतनी महंगी हैं, इतनी महंगी किताबें कर रखी हैं कि गरीब आदमी तो इनके स्कूल के गेट के अंदर एंट्री लेते हुए भी डरने लगा। क्यों? ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी न बन जाए, ताकि जो कल को अपने लोगों की बात प्रमुखता से रख सके। तो इसलिए ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़े। तो हमने इसी को लेकर एक जिला अधिकारी महोदय के लिए और एक मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस पे एक्शन लेंगे और जितने भी सीबीएसई बोर्ड हैं इनमें नकेल डालेंगे। क्योंकि अगर इनमें नकेल नहीं डलती है तो हमारे देश के बच्चे जो हैं वो अनपढ़ रह जाएंगे, जिनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो इसी को लेकर हमने ये धरना प्रदर्शन करा और ये ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए अध्यक्ष साहब, स्वाद नगर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में फीस को लेकर गरीब लोगों को खसोटा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी गरीबों को खसोटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हम उसकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हमने आज ये प्रदर्शन करा, हमें जरूरत पड़ेगी बीएसए के वहां पे भी हम प्रदर्शन करेंगे, डीएम साहब की कोठी पे भी प्रदर्शन करेंगे। हम किसी भी गरीब मजलूम के साथ जुल्म जाती नहीं होने देंगे। ये व्यापार मंडल का नारा हो, ये व्यापार मंडल की रणनीति है कि हम किसी भी रोते हुए आदमी को आएगा हमारे पास तो हम उसे हंसा के भेजेंगे। यह है व्यापार मंडल का नारा। व्यापार मंडल कोई राजनीति नहीं करता, व्यापार मंडल किसी से कमीशन नहीं लेता। व्यापार मंडल तत्पर है कि काम करता है और गरीबों की आवाज उठाता है और उठाता रहेगा। जब तक सांस में सांस है गरीबों के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि पहला धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूं पूरे भारत में हुआ शिक्षा को लेकर। आज तक कहीं ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। ये हमने एक उम्मीद की जोत जलाई है। अब इसके धरना प्रदर्शन हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की टीम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इस अभियान को चलाएगी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप अग्रवाल सोनी जी से कहेंगे इस मुहिम को पूरे भारत में चलवा दीजिए, ताकि हमारे गरीब मजलूम लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख सके, उन्हें भी तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। मेरी प्रशासन से भी मांग है, शासन से भी मांग है, सरकार से भी मांग है कि इस चीज को जमीन पर रहकर उतर कर देखिए और जमीन पर जाकर देखिए कि गरीब के बच्चा किस तरीके से पढ़ लिया है, किस तरीके से गरीब पढ़ा सकता है। जब 4000 का 5000 का कोर्स है तो वो आगे की पढ़ाई कहां से करागा अपने बच्चे की? इस चीज पर अंकुश लगना चाहिए। ये शिक्षा है, ये शिक्षा माफिया है। ये मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। सरकार कहती है कि शिक्षा को फ्री करो, कम से कम उसमें लाओ। हर स्कूल में जब मान्यता दी जाती है तो उसमें प्रमुखता होती है कि गरीबों के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है जो फ्री पढ़ाई कराई जाएगी और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस आधी करी जाएगी। किसी भी स्कूल में ऑडिट करें, किसी भी स्कूल में कोई बच्चा फ्री नहीं है, कोई बच्चे की फीस कम नहीं है। आप जाकर देखिए और बीएसए साहब से मांग करता हूं अपने एसी के दफ्तर को छोड़ के जमीन पर आकर देखिए सरकारी स्कूलों के क्या हाल हुए रखे हैं। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए तो हमारे लोग इन प्राइवेट स्कूलों में क्यों लुटेंगे जाके? हमें बीएसए साहब से मांग है कि अपने क्षेत्र में घूमिए और भ्रमण कीजिए। और लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का कुछ नहीं होगा। जब आप चाहेंगे, आप मालिक हैं शिक्षा के, तो सीबीएसई बोर्ड पे भी नकल कसी जाएगी। अच्छा, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम बीएसए कार्यालय पे और डीएम साहब के वहां भी धरना देंगे और हम ये इसमें लगातार मुहिम चलाते रहेंगे और हम इसमें लिखा पढ़ी करते चले जाएंगे।